जीरोधा में अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। इस लिंक पे आपको कर देना है क्लिक। इस लिंक के थ्रू जाएंगे तो यहाँ पर आपको 300 पॉइंट बोनस मिलेंगे। इसके अलावा भी आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर डाल देना है। तो मैं जल्दी से अपने मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे कंटिन्यू वाले बटन पर कर देना है क्लिक। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का एक OTP जाएगा। वो OTP यहाँ पर आपको डाल देना है। तो मैं जल्दी से OTP डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद यहाँ पर आपको नीचे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना ईमेल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू विद गूगल इस पर क्लिक कर देना है ताकि आप अपनी जीमेल आईडी डायरेक्ट वेरीफाइड कर सकें। तो यहाँ पर आपको अपनी जीमेल आईडी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऑटोमेटिक ये वेरीफाइड कर लेगा और यदि आप चाहें तो नीचे डाल के भी सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड नंबर डालना है। तो मैं जल्दी से अपने पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ। नीचे यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट ओपनिंग फीस जमा करनी पड़ेगी। जीरोधा आपसे 200 रुपये चार्ज करता है अकाउंट ओपन करने की। यह आपसे एक ही बार चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पर आप UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट के थ्रू कर सकते हैं। हम UPI के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी UPI ID डाल देनी है। तो मैं जल्दी से अपनी UPI ID डाल देता हूँ। आप जो भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसकी UPI ID यहाँ पर आपको डाल देनी है, जैसे पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे या भीम UPI। मैं अपनी भीम UPI की UPI ID डाल देता हूँ और पे एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। आपको 5 मिनट के अंदर ये 200 रुपये का जो पेमेंट है इसे अप्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको एप्लीकेशन में चले जाना है। तो मैं भीम UPI में चले जाता हूँ और वहाँ पर जाके पेमेंट को अप्रूव कर देता हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा पेमेंट अप्रूव हो चुका है। यहाँ पर आपको वापस से जीरोधा की वेबसाइट पर चले जाना है। यहाँ पर आपको पेमेंट सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा वापस से उसी पेज पे। यहाँ पर आपको आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आधार की KYC करनी पड़ेगी डिजी लॉकर के थ्रू। तो कंटिन्यू टू डिजी लॉकर वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। तो जल्दी से यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए। आपके आधार कार्ड जिस मोबाइल नंबर से लिंक है उस पर 6 डिजिट का एक OTP जाएगा। वो OTP यहाँ पर आपको डालना है। तो नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद वो OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर आपको डाल देना है और कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको जीरोधा का एक्सेस देना है अपना डिजी लॉकर का। तो यहाँ पर आपको अलो वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो डिजी लॉकर का जो प्रोसेस है वो सक्सेस हो चुका है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स डालनी पड़ेगी। सबसे पहले पूछा जा रहा है मैरिटल स्टेटस, क्या आप शादीशुदा हैं। यदि आप शादीशुदा हैं तो मेरिट के सामने आपको टिक मार्क कर देना है और यदि आप सिंगल है तो सिंगल के सामने आपको टिक मार्क कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स का नाम डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको फादर्स का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और मदर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, यहाँ पर आपको दोनों का फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एनुअल इनकम बतानी है, यानी आप साल का कितना कमाते हैं। यदि आप 1 लाख से कम कमाते हैं तो बिलो 1 लाख आपको सिलेक्ट कर लेना है। यदि 1 लाख से ज़्यादा कमाते हैं तो जो भी आप यहाँ पर आप कमाते हैं यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फंड्स एंड सिक्योरिटी का जो सेटलमेंट प्रेफरेंस है आपको क्वार्टरली चाहिए या मंथली चाहिए। तो यहाँ पर मैं मंथली सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद पूछा जा रहा है ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, क्या आपको पहले से कोई एक्सपीरियंस है। यदि आप न्यू है तो न्यू सिलेक्ट कर लीजिए। यदि आपको कोई एक्सपीरियंस है तो अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है ऑक्यूपेशन, आप काम क्या करते हैं। आपका बिजनेस है, स्टूडेंट है, पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है, जो भी है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे पूछा जा रहा है आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना और नीचे कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको अपनी बैंक डिटेल्स डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप अपने ब्रांच का IFSC कोड डाल दीजिए, अपने अकाउंट नंबर डाल दीजिए 2 बार। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल कर देना है। यहाँ पर आपको 3-4 टर्म एंड कंडीशन पे टिक मार्क कर देना है। तो मैं जल्दी से सभी टर्म एंड कंडीशन पे टिक मार्क कर देता हूँ। यदि आप चाहें तो इसे पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपना IPV कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर आपको स्क्रीन पे एक नंबर शो होगा। वो नंबर आपको एक वाइट पेपर पे लिख लेना है। लिखने के बाद जैसा लड़की ने पकड़ रखा हो उस प्रकार यहाँ पर अपने हाथों में पकड़ कर आपको एक सेल्फी लेनी पड़ेगी। तो कैप्चर वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। यदि आपकी सेल्फी क्लियर आती है तो यहाँ पर आपको कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट अपना बैंक वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पर आप कैंसिल चेक का फोटो अपलोड कर सकते हैं, पासबुक का फ्रंट फोटो अपलोड कर सकते हैं या अपना स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रहे एकदम क्लियर आना चाहिए। अपलोड वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है।
इसके बाद यहाँ पर आपको इस लोगो पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको नीचे फाइल्स में चले जाना है। यहाँ पर यदि आप PDF अपलोड करना चाहते हो तो PDF अपलोड कर दीजिए, यदि आप फोटो अपलोड करना चाहते हो तो फोटो अपलोड कर दीजिए। और यहाँ पर मैंने फ़ोटो अपलोड कर दिया है। यहाँ पर आपको अपलोड करने के बाद ऊपर यहाँ पर आपको डन वाला एक बटन दिखेगा, डन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे मांगा जा रहा है आपका इनकम प्रूफ। तो ये देना जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। ये उनके लिए जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। यदि आप देना चाहते हैं तो अपना बैंक स्टेटमेंट, लेटेस्ट सैलरी स्लिप यदि आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। यदि आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपसे मांगा जा रहा है आपका सिग्नेचर। तो यहाँ पर आपको अपना एक वाइट पेपर पर सिग्नेचर कर लेना है और उसका आपको फोटो क्लिक करना पड़ेगा। तो अपलोड वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद वापस से यहाँ पर आपको क्लिक करके कैमरा सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर किए हुए फोटो को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऊपर यहाँ पर आपको डन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना पड़ेगा। तो अपलोड वाले बटन पे क्लिक कर अपना पैन कार्ड का एक फोटो अपलोड कर देना है। अपलोड होने के बाद यहाँ पर यदि आप चाहें तो इसे क्रॉप कर सकते हैं और ऊपर डन वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब हम पहुँच चुके हैं लास्ट स्टेप पर। यदि आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। अभी हम इसे स्किप कर देंगे और कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर लास्ट स्टेप है ई साइन। यहाँ पर आपको ई साइन करना पड़ेगा। तो ई साइन वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको रीडायरेक्ट कर देगा ये NASDL के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पर आपको एक बार फिर अपना आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। आपका आधार कार्ड जिस मोबाइल नंबर से लिंक है उस पर फिर से OTP जाएगा। OTP यहाँ पर आपको डाल देना है। तो मैं जल्दी से अपना आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ। प्रोसेस टू ई साइन वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है और ऊपर टर्म एंड कंडीशन पर टिक मार्क करके सेंड OTP वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा। वो OTP यहाँ पर आपको डाल देना है और वेरीफाई OTP वाले बटन पे क्लिक कर देना है। और ये हमारा लास्ट स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे साइन नाउ वाले बटन पे क्लिक कर देना है और ये हमारा स्टेप है कंप्लीटली सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे फिनिश वाले बटन पे क्लिक कर देना है और लास्ट में आपको कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जीरोधा की टीम इसे 48 घंटे के अंदर रिव्यू करेगी और आपके मेल पर आपको ऐसा मेल रिसीव होगा जिसमें यहाँ पर आपको क्लाइंट आईडी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको नीचे लॉगिन नाउ का एक बटन देखने को मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्रोम पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट कर देना है और 2 बार यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको 2 फैक्टर पिन डालनी पड़ेगी। जब भी आप जीरोधा एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपसे ये पिन पूछी जाएगी। तो आप वही डालें जो आपको याद रहे। यहाँ पर आपको 6 डिजिट की एक पिन डाल देनी है। उसके बाद सेव वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर हमारा पासवर्ड सेट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको जीरोधा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर यूज़र ID और पासवर्ड डाल के लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो पिन डाली थी वो पिन यहाँ पर आपको डाल देना है। जिसे आप पिन डालेंगे यहाँ पर आपका जीरोधा ऐप ओपन हो जाएगा।